रघु एक ईमानदार कार ड्राइवर था जो एक अमीर साहब की कार चलाकर अपने छोटे परिवार का पेट पालता था। वह रोज सुबह समय से निकलता, मालिक को ऑफिस छोड़ता, फिर कुछ देर रेस्ट करता और शाम को वापस ले आता। एक दिन जब वह साहब को ऑफिस छोड़कर लौट रहा था, अचानक ट्रैफिक पुलिस ने उसकी कार रोक ली। सिपाही बोला, तुमने सिग्नल तोड़ा है, जुर्माना भरो वरना चलो बरेली थाने। रघु ने शांत स्वर में कहा, मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा, अगर ज़रूरत हो तो थाने चलिए, मैं वहीं अपनी बात रखूंगा। उसे पता था कि उसकी पत्नी शिल्पा की हाल ही में उसी थाने में इंस्पेक्टर के रूप में पोस्टिंग हुई है। वही शिल्पा जिसे रघु ने खुद पढ़ाया लिखाया था। थाने पहुंचने पर रघु को एक कोने में बैठा दिया गया। अंदर से शिल्पा की आवाज़ आ रही थी, मेरे नाम का कोई फ़ायदा ना उठाए, मैंने इस पोस्ट के लिए बहुत मेहनत की है। थोड़ी देर बाद शिल्पा बाहर आई और सख्त लहजे में पूछा, इसे क्यों लाए? सिपाही बोला, मैडम, ट्रैफिक नियम तोड़ा है और जुर्माना नहीं दे रहा। शिल्पा ने बिना किसी भावुकता के कहा, अगर जुर्माना नहीं देगा तो इसकी गाड़ी जब्त कर लो और इसे भगा दो। रघु अवाक था। वही गाड़ी जिसे चला चला कर उसने शिल्पा को अफसर बनाया, आज उसी वजह से उसकी रोजी रोटी छीन ली गई। थका हारा रघु घर लौटा और अपनी माँ सुमित्रा देवी को सब कुछ बताया। माँ ने दुख भरे स्वर में कहा, बेटा, तुम्हें याद है जब शादी के बाद शिल्पा ने कहा था कि वो अफसर बनना चाहती है और तुमने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी? रघु का 6 साल का बेटा आरव माँ से ज़्यादा जुड़ा हुआ था, क्योंकि शिल्पा सरकारी क्वार्टर में अकेली रहती थी और अपने काम में व्यस्त रहती थी। रघु और उसकी माँ ही बच्चे की देखरेख करते थे। अगले दिन शिल्पा उम्मीद करती रही कि रघु कार छुड़वाने कोर्ट से आएगा, लेकिन वो नहीं गया। आखिर शिल्पा खुद घर आई और गुस्से में बोली, आराम से बैठे हो, गाड़ी छुड़ाने नहीं आए? रघु ने शांत स्वर में जवाब दिया, अगर तुम्हें सच्चाई जाननी थी तो उसी दिन थाने में सब कुछ साफ कर सकती थी, लेकिन तुमने अपने पद का उपयोग नहीं किया, बल्कि हमें झूठा समझा। बात बढ़ती गई और शिल्पा ने बच्चे का हाथ पकड़कर उसे जबरन अपने साथ सरकारी क्वार्टर ले गई। आरव रोते हुए बोला, मुझे पापा और दादी के पास ही रहना है। कुछ दिन बाद जब शिल्पा मार्केट गई थी, नौकरानी आरव को भी साथ ले गई। वहीं सुमित्रा देवी भी बाजार में थी। जैसे ही आरव ने दादी को देखा, वो दौड़कर उनसे लिपट गया और रोते हुए बोला, मम्मी के घर रोज एक गंदे अंकल आते हैं, मुझे मारते भी हैं, मैं डर के मारे सोने का नाटक करता हूं। सुनकर दादी घबरा गईं। उन्होंने आरव को समझाया और नौकरानी के साथ भेज दिया। घर आकर उन्होंने रघु को सब कुछ बताया। रघु ने फैसला किया कि वो खुद सच्चाई का पता लगाएगा। एक रविवार वह और माँ अचानक शिल्पा के सिविल लाइंस क्वार्टर पहुंच गए। दरवाज़ा खोलते ही शिल्पा चौंकी और बोली, तुम लोग यहाँ क्यों आए? रघु चुपचाप अंदर चला गया। बेड पर एक युवक सो रहा था और पास में आरव सोया हुआ था। ये देख रघु का खून खौल उठा। उसने गुस्से में शिल्पा को एक थप्पड़ मार दिया। वो युवक उठते ही बोला, कौन है ये बदतमीज? शिल्पा ने ठंडे स्वर में कहा, यही मेरा गंवार पति है। रघु ने आरव को उठाया और जाने लगा। तभी शिल्पा बोली, ये लो तलाक के पेपर, मैंने पहले से तैयार कर रखे हैं। रघु ने कुछ नहीं कहा, साइन कर दिए और निकल गया। घर लौटकर सुमित्रा देवी पुराने संदूक से जमीन के कागज निकाल लाईं। वो जमीन करोड़ों की थी। रघु ने वो जमीन बेच दी और पैसे मिलते ही अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू की। 2 साल बाद रघु का चयन एसपी, पुलिस अधीक्षक के पद पर हो गया। लोग उसे कार वाला एसपी कहकर बुलाने लगे। उसने फिर उसी शहर में पोस्टिंग करवाई जहां शिल्पा थी। अब शिल्पा का प्रेमी, उसका सीनियर, उसे ब्लैकमेल करने लगा था। एक दिन उसने शिल्पा से कहा, अगर कुछ बोली तो वीडियो लीक कर दूंगा। अब शिल्पा मानसिक और शारीरिक रूप से टूट चुकी थी। पार्टी के दिन जहां एसपी रघु का सम्मान होना था, शिल्पा स्टेज पर चढ़ी और चक्कर खाकर गिर पड़ी। अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि शिल्पा कुपोषण और तनाव से जूझ रही है। रघु को विश्वास नहीं हुआ कि वही शिल्पा आज इतनी टूटी हुई है। कुछ दिनों बाद
बाजार में शिल्पा की माँ से मुलाकात हुई, लेकिन उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया। शिल्पा की शक्ल ही बदल चुकी थी। अब रघु और उसकी माँ एक सम्मानित जीवन जी रहे हैं। माँ का अचार पापड़ का कारोबार चल रहा है और आरव अपने पिता के साथ स्कूल जाता है। शिल्पा ने जो बीज बोए थे, अब वही फल उसे मिले। समय ने सबका हिसाब बराबर कर दिया। दोस्तों, जिंदगी की सच्चाई अक्सर कहानियों से भी ज्यादा चौंकाने वाली होती है, और ऐसी ही सच्ची, भावनात्मक और सोच बदल देने वाली कहानियां हम आपके लिए लेकर आते हैं स्टोरी बाय डीके पर। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि अगली कहानी की घंटी सबसे पहले आपके पास बजे।